हेलो एवरीवन, मेरा नाम मारिया जुल्फ़िकार है और मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर विद ओवर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज मैं आपको थोड़ा सा डॉकर्स एंड कंटेनर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरे पास एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसके अंदर दो माइक्रो सर्विसेज हैं। अब एक माइक्रो सर्विस है मिसाल के तौर पे कैटलॉग, और कैटलॉग में मैंने मोंगो डॉकर के ज़रिए मोंगो का इमेज पुल करके उसके अंदर अपने आइटम सेव करवाएं। और बास्केट है दूसरा, बास्केट में मैंने रेडिस का इमेज पुल किया है और उसमें रेडिस के थ्रू मैंने डाटा एंट्री की है। तो अब ज़रूरत क्यों पेश आई कि मैंने अपनी इन माइक्रो सर्विसेज को कंटेनराइज़ किया है यूजिंग डॉकर कंटेनर। इन सारे प्रोसेस को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैंने अपनी इस एप्लीकेशन को, मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई कि मैंने अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज़ किया। अगर आप मतलब मैंने अपनी एप्लीकेशन के डॉकर इमेजेस क्यों बनाए, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप टर्मिनल में जाएं और डॉकर PS की कमांड आप लिखें तो उससे ये पता चलेगा कि एप्लीकेशन के अंदर कितने कंटेनर्स और कितने इमेजेस इस टाइम अवेलेबल हैं, कितने मैंने बनाए। इस टाइम मैंने 2 माइक्रो सर्विसेज बनाई हैं और इनके अगेंस्ट 2 ही मैंने कंटेनराइज्ड इमेजेस मैंने बनाए। वन इज़ विद द मोंगो एंड वन विद द रेडिस। ये मेरे पास 2 कंटेनर आईडीज़ शो हो रही हैं, वन विद रेडिस एंड मोंगो। अब पहला सवाल ये है कि ज़रूरत क्यों आई, हमने अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज़ क्यों किया। सो बेसिकली कंटेनराइजेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन या आपकी सर्विस, उससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज़ होंगी, जितनी भी बिन्स होंगी, जितनी भी लाइब्रेरीज़ होंगी, जितनी भी डिपेंडेंसीज़ होंगी और जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी उसकी रिलेटेड फाइल्स होंगी, उन सब को आप एक कंटेनर इमेज की फॉर्म में पैकेज कर लेंगे। यानी इस इमेज के पास सारी मालूमात होंगी कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या डिपेंडेंसीज आपने यूज़ की हैं। जस्ट एक इमेज के अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसीज रजिस्टर होंगी। अब ये जो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं, इनको एज अ यूनिट ये दे कैन बी टेस्टेड एज अ यूनिट एंड ये डिप्लॉय हो सकती हैं। ये इमेजेस कहीं भी किसी भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके डिप्लॉय हो सकते हैं। अब जिस तरह आपके पास शिपिंग कंटेनर्स होते हैं और शिपिंग कंटेनर्स आपकी जैसे लाइक आपके पास शिप है, ट्रेन है, ट्रक है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनके अंदर क्या कार्गो है, ठीक है। वो क्या करेंगे कि आपका जो भी आपका सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। इसी तरह सॉफ्टवेयर कंटेनर जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास एक तरह की स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ तरह का कोड हो सकता है, डिपेंडेंसीज़ होती हैं और उनको हम शिप कर सकते हैं। अगर हम इन कंटेनर्स को वर्चुअल मशीन्स, अच्छा ये मेरे पास मेरी एप्लीकेशन के अगेंस्ट कंटेनर्स आपको शो हो रहे होंगे। बेसिकली ये मेरे पास इमेजेस जो मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए क्रिएट किए। अगर हम इन कंटेनर्स, डॉकर कंटेनर्स को वर्चुअल मशीन्स के साथ कंपेयर करें तो वर्चुअल मशीन्स में क्या होता था कि आपके पास अगर आपकी एक एप्लीकेशन है, उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसकी बिन्स अलग हैं, उसकी लाइब्रेरीज़ अलग हैं, दूसरी एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज़ और बिन अलग हैं, इन सो ऑन। तो आप हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक इन्वायरमेंट सेट करते हैं और हर उसके अगेंस्ट एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इससे क्या होगा कि आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होंगे। इसकी बनस्बत अगर आप इन इमेजेस को देखें तो इन इमेजेस में क्या होगा कि हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट उसकी बिन्स और लाइब्रेरीज इमेजेस के अंदर रजिस्टर हो जाएंगी और वो इमेजेस बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। उनको हर इमेज को के अंदर पूरी एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट की सेटिंग होगी और इनको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए डिप्लॉय होने के लिए। ये आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक कंटेनर इंजन के अंदर आपकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन होस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डॉकर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अब ये डॉकर होता क्या है, ये डॉकर कंटेनर जो आप एप्लीकेशन के कंटेनराइज करके बनाते हैं, ये डॉकर कंटेनर ये हर जगह में रन हो सकते हैं। आपके क्लाइंट के डेटा सेंटर में, उसके प्रेमिसेस में, किसी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर में, क्लाउड में, अज्यूर में। और ये डॉकर कंटेनर जो होते हैं लिनक्स में, विंडोज़ में
ये कहीं पे भी आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका जो है वो आप क्या इन्वायरमेंट, डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट क्या है, ये कहीं पे भी होस्ट हो सकते हैं और कहीं पे भी ये रन हो सकते हैं। ठीक है। अब ये जो कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनको बहुत ही फ्यूअर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं रन होने के लिए। इनको कोई फुल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए चलने के लिए, रन होने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इजी टू डिप्लॉय होते हैं। तो अब मेन गोल क्या है इस इमेज का? इस इमेज का मेन गोल क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं डिप्लॉयमेंट के लिए जो चाहिए वो इसी इमेज के अंदर पैकेज हो जाए। ठीक है। और जब ये आप डॉकर यूज़ करेंगे तो डेवलपर्स ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा ये कोड मेरे लोकल पीसी पे चल रहा है बल्कि प्रोडक्शन पे, और कोड प्रोडक्शन पे नहीं चल रहा, बल्कि क्या होगा कि डेवलपर्स ये कहेंगे कि हमारा कोड डॉकर पे चल रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ डॉकर की टर्मिनोलॉजीज समझाऊंगी। इस डॉकर फाइल के अंदर क्या है, ये फ्रॉम का कीवर्ड, जैसे वर्क डायरेक्टरी, एक्सपोज, कंटेनर इमेज क्या होता है, डॉकर फाइल क्या होती है, कंटेनर क्या होता है, ये वॉल्यूम्स क्या होती हैं, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा डॉकर की टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद थोड़ा सा डॉकर की रजिस्ट्रीज़ के बारे में हम समझेंगे, और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।